सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास और हमेशा की तरह आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर गनी जावेद साहब। यकीनी सी बात है आज हम सितारों के हवाले से बात करेंगे। जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो हमारे सामने है, उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा, लेकिन जानने की कोशिश करेंगे ये जितने भी सियासतदान हैं या इस मुल्क का जो स्टार है या सितारा है वो उसके बारे में क्या कहता है और आने वाले दिनों में उनके साथ क्या होगा। बिलावल है, मरियम के बारे में कहा जा रहा है कि अनकरीब उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। पॉलिटिकल सिचुएशन पे तो हम बात करें ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो हम बात करेंगे हम कोरोना के हवाले से बात करेंगे। प्रोफेसर साहब मुझे ये बताइएगा कि हमें पता है कि वैक्सीन भी आ गई है कोरोना की, लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो कोरोना काबू में नहीं आ रहा, तो क्या देखते हैं आप आने वाले दिनों में? ये पिछले 2 सालों में 2-2.5 सालों में 2 बड़े बड़े प्लैनेट जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। 2019 में ये इकट्ठे हुए थे तो मैंने कहा था कि कोई पाकिस्तान में या दुनिया में परेशानी या मुसीबत आने वाली। अब फिर वो 17 फरवरी को इस साल फिर इकट्ठे हुए, तो आपने नोट किया कि 17 फरवरी के बाद ये मामला फिर तेज हो गया। अब ये जो बड़े प्लैनेट हैं ये 14 जून को फिर इकट्ठे हो रहे हैं। इस तरफ ये सारी सूरत हाल दिन ब दिन आपके सामने आते जा रही है कि आए दिन हम ये ख़बर आ रही है, आए दिन ये खबरें आ रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा और जो कोरोना की गिरफ्त मज़ीद सख्त हो गई है। तो ये जो प्लैनेट हैं ये 14 जून को फिर लग रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये मामला उस तरफ जा रहा है। और मैं मायूसी नहीं फैलाना चाहता, लेकिन जो सूरत हाल है वो मुझे बताना मेरा फ़र्ज़ है एज ए एस्ट्रोलॉजर। और वो यूँ है कि ये जो है ये 24 दिसंबर को ये फिर इकट्ठे होंगे। तो ये सूरत हाल ये जो है ना इस साल ये बड़े प्लैनेट, पहले जो बड़े प्लैनेट इकट्ठे हुए थे वो था अपना प्लूटो और उसके साथ सैटर्न था। फिर जब ये 17 फरवरी को इकट्ठे हुए हैं यूरेनस और सैटर्न इकट्ठे हो गए हैं, ये भी दोनों बड़े प्लैनेट हैं। अब जो 14 जून को इकट्ठे हो रहे हैं ये भी यूरेनस और जोल हैं, ये भी दोनों बड़े प्लैनेट हैं। 24 दिसंबर को जो इकट्ठे होंगे वो यही दोनों बड़े प्लैनेट इकट्ठे होंगे। कौन से? यूरेनस और जोल। तो इस साल यूरेनस और जोल इन 2 बड़े प्लैनेट ने 3 दफ़ा इनका कंजंक्शन होना है, इन्होंने इकट्ठा होना है। और इन 2 बड़े प्लैनेट जो होते हैं ये बड़े, जैसे कि मैं 2019 से ये कहता चला आ रहा हूँ, ये कोई ना कोई सूरत हाल पैदा कर देते हैं, कोई मुश्किल पैदा कर देते हैं। तो अब पहले तो प्लूटो सैटर्न थे, उन्होंने तो कोरोना को वो ले आए। अब यूरेनस और अपना सैटर्न जो है ये इकट्ठे हैं और इस साल 3 दफ़ा इकट्ठे होंगे, जो मैंने आपको तरीक़े पे बताएंगे। तो ये सूरत हाल एक रुकावट की शक्ल में, एक मुश्किल सूरत हाल एक बना रहे हैं, रुकावट आ रही है, मसला हल नहीं हो रहा। अब ये 17 फरवरी को जब इकट्ठे हुए थे तो आपने देखा कि 17 फरवरी से 17 मार्च और 18 मार्च तक इन्होंने क्या कर दिया है। बिल्कुल ऐसे। और ये अभी उधर जा रहे हैं 14 जून की तरफ। तो 14 जून को अल्लाह न करे, अल्लाह हमें एस्ट्रोलॉजर को झूठा साबित करे, अल्लाह न करे, लेकिन जिस तरह ये इकट्ठे हो रहे हैं ये 14 जून को फिर इकट्ठे हो रहे हैं और फिर इनके यही असरात होंगे, फिर कोई ना कोई रुकावट होगी। अगर ये कोरोना की रुकावट नहीं होगी तो कोई और रुकावट आ जाएगी जो कि एक मसला होगी, जो कि परेशानी का बायस बनेगी। तो हमें अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला के हजूर दरख्वास्त करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमें इन मुश्किलात से निजात दे। प्लैनेट बड़े लगे हुए हैं और उन्होंने आकर ये अच्छा प्रोफेसर साहब आपने बात की है 3 तारीखों की, एक तो आपने 17 फरवरी की बात की, वो हो चुका। दूसरी आपने 14 जून की बात की, 17 फरवरी ने करना था वो हो गया। फिर आप बात कर रहे हैं 24 दिसंबर की, मुझे बताएं। नहीं 14 दिसंबर की। हाँ 24 दिसंबर की जी। अब आप मुझे ये बताएं कि 24 दिसंबर के बाद आप हालात क्या देखते हैं, काबू में आएंगे या नहीं आएंगे? जब ये दोनों प्लैनेट जो इन्होंने तरबीब बनाई हुई है या दोनों रुकावट का बायस बने हुए हैं, दोनों मुश्किल को हल करने की रास्ते में रुकावट बन गए हैं, ये 24 दिसंबर के बाद ये फिर अलहदा होंगे।
अलहदा हो जाएंगे और आसानी हो सकती है। पहले मैंने ये समझा हुआ था एज एस्ट्रोलॉजर, मैं अपने बारे में भी कह दूं, पहले मैंने ये समझा हुआ था कि मुश्तरी या प्लूटो से जूं जूं दूर हो जाएगा ये मसला जो है ये हल होता जाएगा। लेकिन मुझसे ये गलती हो गई, मेरे जहन में उस वक्त ये नहीं आया कि ये दो प्लैनेट मजीद तरबीब बना कर बैठे हुए हैं। वो मैं आज क्लियर कर रहा हूँ एज एस्ट्रोलॉजर, मेरा ये फ़र्ज बनता है कि 17 फरवरी को ये इकट्ठे हुए, उन्होंने ये कुछ सामने हमारे जो कुछ हो चुका है हो रहा है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब सूरत हाल यूँ बनी पड़ी है, 14 जून को ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे, तरबीब बन जाएगी, रुकावट आएगी। अब अल्लाह करे हम इस रुकावट से बचे रहें, या अल्लाह देखिए आप वो किस शक्ल में ये रुकावट आती है। तो कुछ भी हो सकता है, वो कोरोना भी हो सकता है, कोरोना भी हो सकता है, तो लेकिन जो रुकावट आएगी वो कोरोना की तरह परेशानी का बायस बनेगी। ठीक हो गया, सही है। अच्छा, अब थोड़ा पॉलिटिकल सिचुएशन की तरफ आ जाते हैं। आप मुझे बताएं कि जो लॉन्ग मार्च है क्या वो होगा? पीपल्स पार्टी इनका साथ देगी या नहीं देगी? क्योंकि मौलाना साहब ने तो कह दिया है कि वो और नून लीग वाले जो हैं वो लॉन्ग मार्च करेंगे। नहीं, इसका कोई असर नहीं होगा, जैसे कि पहले कोई असर नहीं हुआ उनका। उनके प्लैनेट इतने वीक हैं और अगर इन्होंने हकीकत पसंदी से, मुझे ऐसे नज़र आ रहा है कि जो इमरान साहब हैं, हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब हैं, वो इस हफ्ते ज़्यादा सेंसिटिव हो रहे हैं, ज़्यादा एहसास हो जाएंगे। वो किसी की बात बर्दाश्त नहीं करेंगे, तनकीद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं प्लैनेट की सामने रख कर ये कहना चाहता हूँ कि उनको हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए, वरना मैं ये गुस्ताखी कर रहा हूँ ये कहने की कि अगर उन्होंने हकीकत पसंदी से काम ना लिया, हसासियत का मुजाहरा करते रहे और नाकदीन की बातों को बर्दाश्त न किया, तो वो अपने लिए मज़ीद मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और वो अपने लिए आदमी इस्तेकाम जो है वो सूरत पैदा हो रही है। गो वो इसका मुकाबला करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट करने का क्या फ़ायदा? तो उनको इस हफ्ते बड़ी सियासी सूझबूझ का मुजाहरा करना चाहिए और जो भी बयान हो रहे हैं उनको दारखोर इत्तनाव और उनको संजीदगी से ना लें और मज़ीद हालात को न बिगाड़ें और मज़ीद हसासियत का मुजाहरा न करें, हकीकत पसंदी से काम लें, बर्दाश्त करें, वरना ये है कि आदमी इस्तेकाम मज़ीद आ रहा है। मुराद ये है कि ये जो अपोजिशन है ये मज़ीद कोई ना कोई उनके लिए मसला खड़ा कर देगी और एक टेंशन बनी रहेगी। गो उनको नुकसान होता नज़र नहीं आता, लेकिन टेंशन तो बनी रहेगी। अच्छा, आप कह रहे हैं इमरान खान साहब को बर्दाश्त का दामन जो है वो नहीं छोड़ना चाहिए। इस हफ्ते नजर आता है कि वो उनके सितारे क्या कहते हैं? सितारे यही कह रहे हैं, बर्दाश्त है कि नहीं है? वो इस हफ्ते नहीं बर्दाश्त करेंगे। वो जो भी नाकदीन है, जो भी तनकीद कर रहे हैं या जो उनके बयानात जो है उनको पकड़ रहे हैं, गिरफ्त फायदा दे सकते हैं और वो बातें तनकीद कर रहे हैं, तो इमरान साहब को चाहिए कि वो हसासियत का मुजाहरा न करें, हकीकत पसंदी से काम ले, वरना मैं एक दफ़ा फिर ये गुस्ताखी कर रहा हूँ कहने की कि वो मज़ीद अदम इस्तेकाम को दावत दे रहे हैं और वो मज़ीद जो है अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं और इस तरह मज़ीद जो है मुल्क में टेंशन रहेगी। अच्छा, लोग तो ये कह रहे हैं, बहुत से मैं देखती हूँ गवर्नमेंट के लोग हैं और अपोजिशन में भी जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पीडीएम है वो ख़त्म हो गई है। ऐसा है? पीडीएम का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? उसके जो मैं एक मुहावरे की शक्ल में बात करने को मेरे ज़हन में लफ्ज़ आ गए। गुब्बारे से हवा तो निकल गई है, तो जब गुब्बारे से हवा निकल जाए तो फिर आप खुद ही अच्छा, ये जो गुब्बारे से हवा निकाली है ये आसिफ अली जरदारी साहब ने निकाली है। आसिफ अली जरदारी और पीडीएम के सितारे क्या बोलते हैं? यही है कि दो सितारे हैं जो बड़े खतरनाक हैं एक दूसरे के। नहीं, उन्होंने जो जिस तरह की ये सूरत हाल बनी हुई थी, जिस तरह अपोजिशन आ रही थी, आसिफ जरदारी साहब ने जो अपनी सियासत चलाई है या सियासत से काम लिया है, या श्रूड माइंड है वो, ही इज़ पोलिटिकली वेरी श्रूड पर्सन, तो उसने जो श्रूड किस्म का एक रवैया अख्तियार करके एक पॉलिसी बनाकर जो उन्होंने काम किया है, वो तो ज़ाहिर है पीडीएम को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच चुका है और आगे चलकर इसमें अब वो जान नहीं रही जिसको पीछे से जिस सूरत हाल से ये तो आप कह रहे हैं ना कि गुब्बारे में से हवा निकल गई है और जान नहीं रही है, लेकिन मौलाना साहब और मरियम नवाज साहिबा के सितारे तो वो तो कुछ और ही बोलती हैं। वो तो कहती हैं हम तो करके दिखाएंगे। वो कहते रहे
अच्छा, हाँ, ये अब सूरत हाल ऐसे नहीं रही। इमरान साहब को मैंने जो हकीकत पसंदी से काम लें, बहुत ज़्यादा हकीकत पसंदी काम लें, और जो लोग उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं या बयान देना चाहते हैं या सियासी तौर पर ऐसे होता रहता है, एक दूसरे पर इल्ज़ाम थोपे जाते हैं, बयान दिए जाते हैं, इस हफ्ते वो हसासियत का मुजाहरा न करें, नहायत ही श्रूड माइंड सियासी नुक्ता नज़र के सूरत हाल को देखें और अल्लाह ताला बेहतर करें। अच्छा, मुझे ये बताएं एक और चीज़, इमरान खान साहब को किस किस स्टार से दूर रहना चाहिए? कौन से ऐसे सितारे हैं जो उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है? ये मतलब जैसे कोई इस जो तनकीद वगैरह या एरीज से दूर रहें, पाइसिस से दूर रहें, सेजिटेरियस से दूर रहें, मैंने वो अपना कैप्रिकॉन से दूर मैं अब अर्ज करता हूँ कि हसासियत से दूर रहें। ही शुड नॉट बी सेंसिटिव। अच्छा, सही है। He should not be sensitive. He should be as even-headed as usually he is. लेकिन इस हफ्ता वो महसूस करेंगे, जो भी कोई बयान आएगा, जो भी कोई तनकीद की जाएगी, तो मैं प्लानट के मुताबिक ये कह रहा हूँ कि उनको ये बात इस हफ्ते सियासी तौर पर इन बातों को सुनना चाहिए, वरना मज़ीद उनके लिए अदम इस्तेकाम जो है वो मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, आप उनको देख रहे हैं कि वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहेंगे इस साल में? मैं तो बहुत अच्छी तरह देख रहा हूँ कि वो वज़ीर आज़म रहेंगे, जब वो इतनी सख्त पीछे से जो सूरत हाल थी उसका मुकाबला करके, अब तो उनके लिए सूरत हाल इतनी मुश्किल है ही नहीं। ठीक है, आप नोट करेंगे कि अप्रैल में उनके लिए बहुत अच्छे हालात आ रहे हैं। अप्रैल में अप्रैल की उनको जो उनकी मुखालफत उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ रही है, उनको बहुत ज़्यादा हमायत हासिल होने वाली है। ठीक, अच्छा, लेट देम डू इट, वो आने दें। और इमरान साहब के जो अगले महीने में सितारे आए वो तो बहुत अच्छे आ रहे हैं अप्रैल में। अल्लाह करे मैंने जो सूरत हाल नोट किया, अल्लाह करे ऐसे ही हो। ठीक हो गया। हाँ। अच्छा, ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का क्या बनना है पीपल्स पार्टी के साथ? नवाज शरीफ साहब जी, वो उनकी मतलब उनकी जो सूरत हाल बनी पड़ी है, उनके लिए एक मजीद मसला बन चुका है। और इमरान साहब के लिए अपने नवाज शरीफ साहब के लिए वक्ती तौर पर खामोश हो जाना चाहिए, पॉलिसी बनाएं, खामोशी से हालात का जायज़ा लें, और जायज़ा लेने के बाद मतलब कि तेज़ी से काम ना लें, जायज़ा लेने के बाद आगे बढ़ें। फ़िलहाल उनको सूरत हाल को समझने की सख्त ज़रूरत है। अच्छा, मुस्तकबिल में आपको नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी के सितारे एक पेज पे आते हुए नजर आते हैं, एक पेज पे साथ साथ चलते हुए? क्या शमाल और जुनूब आपस में मिल सकते हैं? मैंने तो कभी नहीं सुना, बस हो सकता है एस्ट्रोलॉजी में होता हो। तो जरदारी साहब जो है वो यूं समझ लीजिए वो कि अलहदा ही उनका स्टाइल है, अलहदा ही उनकी अप्रोच है। और जो नवाज शरीफ साहब है, इनकी सियासत और तरह की है, ये किसी सूरत एक दूसरे से नहीं मिल सकते। हाँ। और जरदारी साहब अभी तक श्रूड नए तेज़ दिमागी से हालात अपने हक में कर रहे हैं, और ये उनकी श्रूडनेस है, तेज़ दिमागी है। और वो जितने भी नून वाले हैं उनको अच्छी तरह सोच समझ कर जरदारी साहब से खेलना चाहिए, का ख्याल रखना चाहिए एज ए पॉलिटिशियन, एज ए सियासतदान के चीज़ से यूँ समझते हैं कि उन्होंने अभी तक अपना नाम बना लिया है। अच्छा, जो मरियम बीबी हैं जी, मरियम नवाज साहिबा, उनके सितारे क्या कहते हैं? बड़ी खबरें आ रही हैं कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई गिरफ्तारी उनके लिए हालात मुश्किल हैं। ठीक है, और अगर फिलहाल ये हालात इसी तरह चलते रहे, जैसे रोज़ खबरें आ रही हैं यूँ हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ये जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता आ रहा है वो उनके लिए बड़ा मुश्किल साबित होगा। मरियम साहबा की जो सियासत है अप्रैल के आखिरी हफ्ते में उनके लिए कोई मुश्किल ला रही है, कोई रुकावट ला रही है। इससे पहले वो सियासी तौर पर शायद उनका वक्त गुजरता जाए, लेकिन चूंकि प्लानट उनके खिलाफ चला आ रहा है, कोई मैं ये भी कह सकता हूँ कि प्लानट जो है अब भी उनके खिलाफ ही हैं। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में वो बहुत ज़्यादा खिलाफ हो जाएगा, फिर उनको ये सोचना पड़ेगा कि मैं क्या करूँ। और उनकी सियासी ज़िंदगी में सियासी जो उन्होंने स्टाइल या पोस्टर बनाए हुए उसमें मुझे तब्दीली नज़र आती है। अच्छा, और अपने वालदैन से या तो इख्तलाफ आएगा या वालदैन की वजह से कोई परेशानी, कोई उलझन वो बनेगी। ठीक हो गया। आपने इमरान खान साहब के बारे में बताया कि उन्हें सेंसिटिव नहीं होना चाहिए इस हफ्ते में, तो मरियम साहिबा को क्या कहेंगे? उन्हें किस चीज़ से, अपनी किस आदत से दूर रहने की ज़रूरत है? नहीं, मरियम साहब को जो
जो उन्होंने जिस तरह से वो सियासत कर रही हैं या जिस तरह के हालात अब तक पैदा हो चुके हैं वो वाज़ह नज़र आ रहा है कि हालात ये जो इलेक्शन हुआ है तो कुछ वाक़यात ऐसे आ रहे हैं ना जिस वजह से उन लोगों की पॉलिसी जो है वो उसमें उनकी पॉलिसी गिरफ्त में आ गई है। उनके हालात वो नहीं रहे जो पहले थे इस इलेक्शन के बाद और जरदारी साहब ने उनको मजीद कमज़ोर कर दिया है। अच्छा सही है, उनके मुताबिक तो यूँ सूरत हाल वो नहीं रही जो कि 1 महीना पहले थी। अब उनको बड़े सोच समझ कर आगे आना होगा। और मौलाना साहब ये जो बातें कर रहे हैं अपना वो जो 26 का उन्होंने ऐलान किए हुए है, मौलाना साहब को सोच समझ कर आगे आना चाहिए। अब वो हालात नहीं रहे, वो भी ख्याल करें जी। तो इस सिलसिले में ये जो आपने बातें खुद ही मजीद की हैं, इस सिलसिले में मैं ये एक दफ़ा फिर कहना चाहता हूँ कि हालात के पैदा होने की वजह से जो अगले हफ्ते पैदा हो रहे हैं, इमरान साहब को हकीकत पसंदी से काम लेना चाहिए और सियासी तौर पर हालात को अच्छी तरह समझने के बाद पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए। नेक्स्ट आगे जी। जी बिल्कुल। अगला सवाल आप मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब का क्या होगा, रिहाई मिलेगी, जमानत मिलेगी, क्या कर रहे हैं? वो भी कुछ करने की कोशिश में है शहबाज शरीफ साहब। कौन? शहबाज शरीफ, मरियम साहिबा के चाचा। प्लानर कुछ हक में थे जो पीछे जनवरी फरवरी गुजरा कुछ न कोई हालत में आते और वो समझ रहे थे कि हमारी ये जो तारीख है बड़ी कामयाब हो रही है। मुमकिन है वो ये समझते हो कि सूरत हाल उसी तरफ जा रही है जो मैं चाहता हूँ, लेकिन सूरत हाल तो बदल गई है। तो ये सिलसिला भी चला हुआ है। अच्छा, वो रिहा होंगे शहबाज शरीफ? अभी के जेल में रहेंगे? और ये जो मैंने 3 सितारों का जिक्र किया है, 17 फरवरी, जी 14 जून और 24 दिसंबर, ये उन पर बड़ा असर कर रहे हैं नवाज शरीफ पर। अच्छा, उनके लिए ये बहुत बड़ी रुकावट का बायस बनेंगे। सही हो गया और बन गए हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ, चलिए आपने ये भी बता दिया कि नवाज शरीफ साहब के लिए चीज़ गलत है। ये जो 3 सिचुएशंस आप बता रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं 17, 14 और 24, लेकिन मैं दोबारा सवाल करती हूँ, मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ का, उसकी रिहाई होगी, जमानत होगी या जेल में रहेंगे? मुझे ऐसा नजर आता है कि अगला महीना किसी हद तक उनके हक में है। अच्छा, तो वो कोई पॉलिसी ऐसी इख्तियार कर रहे हैं या कर चुके हैं, मुमकिन है ये मामलात उनके हक में हो जाएं। ठीक हो गया, अगले महीने 1-2 हफ्ते, 1-2 हफ्ते के लिए। लेकिन ओवरऑल पिक्चर जो है वो तो जैसे बनी पड़ी है, वो आपको पता ही है कि वो किस तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से, उनके प्लानर ये कह रहे हैं, उनका जो रूलर है, जो हुक्मरान सितारा है, जिसकी वजह से उनका मिजाज बना हुआ है, उस सितारे का नाम है वीनस। ठीक हो गया। उसको उर्दू में कहते हैं जोहरा। जिन लोगों का ये सितारा होता है वो लोग बड़े तावन करने वाले, बड़े मीठे अपने मिजाज के मालिक होते हैं और तावन करते हैं। आपने नोट किया होगा कि ये जितने भी बयान हुए हैं नवाज शरीफ की तरफ से या मरियम की तरफ से, उनका पोस्टर ऐसा नहीं है। ठीक हो गया। शहबाज शरीफ का ऐसा पोस्टर नहीं है। ठीक हो गया। तो वो इसी तरह मुमकिन है वो मुझे बचते नजर आते हैं। मसलन बचते नहीं, बचते। अच्छा ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि हमजा शहबाज क्या करने जा रहे हैं? हमजा शहबाज जो है वो नून लीग की क़यादत करेंगे या आपको लगता है मरियम नवाज साहिबा करेंगी? जी वो मरियम साहबा का तो मुझे प्लानट पता है, ये सितारा पता है, लेकिन हमजा साहब का मुझे चूँकि तारीख पता नहीं है। अच्छा, ये आप अगली चले मरियम का क़यादत करेगी नून लीग की मरियम? मरियम साहब के लिए परेशानियाँ, रुकावटें हैं। बता तो रहा हूँ कि अभी आगे चलकर मेहनत सारी वो कर रही है बेचारी। अप्रैल के आखिरी हफ्ते में मजीद रुकावट आ रही है। अच्छा, और रुकावटें उनके लिए बनती जा रही हैं। ठीक हो गया, आपने नोट किया होगा। ठीक हो गया, मैं तो खैर नोट कर रही हूँ बेचारी के लिए जो रुकावटें हैं। लेकिन खैर अब आते हैं हम, जो पॉलिटिकल सेक्शन था वो तो हमने कर लिया, डिबेट कर ली, डिस्कशन का सबको इंतजार होता है, वो होते हैं स्टार्स। तो सबसे पहला स्टार है मेरा, जो है एरीज। मुझे बताएं एरीज के लिए अगला हफ्ता कैसा है? हाँ जी, एरीज के लिए मेरे नज़दीक जो है उनका एक बड़ा ख़ास तजर्बा हो चुका है पिछले दिनों से। 22 दिसंबर ये तजर्बा हो रहा है उनको, ऐसा ऐसा उनकी तबीयत पर ये बादल छाए हुए हैं। उनकी जो लव लाइफ है, जो मोहब्बत की ज़िंदगी है, उसमें बहुत बड़ी चेंज आ चुकी है। वो बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, बड़ी उनको परेशानी आई हुई है, बड़ी उलझन है, और इस हफ्ते वो ज़्यादा महसूस होगी। अच्छा, या हो रही है। तो वो इस मुश्किल से निपटने के लिए वो यही सोचे ना कि ये मोहब्बत हर आदमी की ज़िंदगी में आती है, उतार चढ़ाव आता है, वक्ती तौर पर इंसान जज्बाती हो जाता है, फिर कोई ना कोई वाक़या पेश आ जाता है, फिर कोई आदमी कामयाब हो गया, कोई नाकाम हो गया, और मोहब्बत इसी तरह हर इंसान को पुख्ता करके
रुखसत हो जाइए। तो मैं अमली अफराद के लिए दुआ गो हूँ कि ऐसा ही तजर्बा उनको हो रहा हो, ताकि वो इस मोहब्बत के झमेले में जिसमें वो आए हुए हैं और बड़ी मुश्किल से आए हुए हैं, वो इसे अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करें और ज़रा इसको फ़लसफियाना तौर पर लें कि ये मोहब्बत जो है ये इंसान को कोई ना कोई सिखाने आती है, ज़िंदगी में कोई ना कोई उनको पुख्तगी दे जाती है, ज़िंदगी में उनको अकल दे जाती है, कर देती है। सदमे की वजह से या नाकाम होने की वजह से इंसान पुख्ता हो जाता है। तो आपके कोई जो हमली अफराद हैं, उनकी औरत जो है ना, वो उनका बड़ा रोल अदा कर रही है इस हफ्ते। उस औरत को बहुत ज़्यादा कोई मुश्किलात हैं, तो जितनी हमली खातून है उनको उस औरत से वास्ता पड़ सकता है या हमली अफराद को, और ये उनके लिए आजमाइश बन जाएगी कि उस मुश्किलात में उसका कैसा उसके साथ अपना तावन करें या कैसे उसकी मदद करें। और वो आपको किसी आजमाइश में हमली अफराद को डाल सकती है। इस वजह से हमली अफराद को एहतियात करनी चाहिए। और आपको कोई तोहफ़ा मिलने वाला है, जितने भी हमली अफराद हैं, और उस तोहफ़े की वजह से आपको काफ़ी हैरत होगी कि इतना अच्छा तोहफ़ा कहाँ से आ गया। और उसके सिलसिले में आप तोहफा ही ना हो, बस गिफ्ट हो गए। घरेलू तौर पर जायदाद के मामला पर ज़रा नज़र रखें। अच्छा, जवान जो हमली अफराद हैं वो इस जज्बाती मुश्किल से गुजरे हैं। कोई ख़ानदान में औरत है वो आपका आजमाइश में डाल सकती है। ज़रा सोच समझ उसका साथ दें और अल्लाह बेहतर करे। कारोबार बताएं ना इनका कैसा चल रहा है? कारोबार या वो मैं ये कहूँगा कि जो एक सितारा हुआ है वो उनके हक में है, वो ठीक जा रहे हैं। पैसे कमाएंगे ना? पैसे कमाएंगे, लेकिन उनको खर्चात से बचने के लिए उनको कौन आदमी है जो उनको रोक सकेगा, ये मुझे बताएं। पैसे तो आ रहे हैं उनको, लेकिन जा भी रहे हैं, लेकिन उनको रोकेगा कौन? ठीक हो गया, सही हो गया। और इस तरह ये हफ्ता गुजर जाएगा। अच्छा, अपनी जान अगर हो सकता है तो मोहब्बत से बाहर निकलें। ठीक हो गया, सही। ये मोहब्बत से बाहर निकलना है, मोहब्बत आपके लिए नहीं है, लेकिन आपको मिच्योर कर जाएगी। खैर जी, आगे आते हैं हम टॉरस की तरफ। टॉरस का बताएं, इनके क्या हालात हैं बेचारों के? आप पूरा हफ्ता ये जो टोरी हजरात हैं, सोरी हजरात हैं, ये पूरा हफ्ता किसी मुश्किल सूरत हाल से निपटते नज़र आते हैं, किसी मुश्किल सूरत हाल से बाहर आने की कोशिश करते नज़र आते हैं। बहरहाल इस तरह मुश्किल सूरत हाल में पड़े, वो सूरत हाल से वास्ता पड़ा रहेगा, उनको कोई ख्याल सूझेगा इस सूरत हाल के हल के लिए। वो जो उनको कोई ख्याल सूझने वाला है वो कुदरत की तरफ से उनको मदद है। उस ख्याल को जो उनको सूझेगा इस मुश्किल सूरत हाल में पकड़ लें, और पकड़ने के बाद वो महसूस करेंगे कि इस पर अमल करके उनको कोई ना कोई फ़ायदा हो जाएगा और उनकी ये जो मुश्किलात के सिलसिले में बड़ी मदद मिल जाएगी। उसके बाद उनके जो साथ कोई काम करता है आदमी, उनको वो गलत मशवरा दे रहे हैं। अच्छा, और वो उसके मशवरे पर अमल न करें और इस नुकसान से बचें। और दूसरा, उनको अपनी औलाद का भी कोई फ़िक्र है, उस सिलसिले में भी जैसे कि वालिदैन का फ़र्ज़ बनता है वो कुछ ना कुछ सोचें और वालिदैन के सिलसिले में भी। दूसरा, वो अपनी सूरत हाल को बहुत जल्दी बदलाना चाहते हैं, तो वो जो अपने साथ काम करते हैं उन पर दबाव डाले हुए हैं, जल्दी करो, ये करो, फ़ौरन हल करो, यूँ होना चाहिए। तो ये सारे हजरात को इस हफ्ते अपने आप पर कंट्रोल करना चाहिए, उन पर दबाव ना डालें। दबाव डालने से वो जो खिलाफ रद्द-ए-अमल पैदा हो जाएगा, हालात को छोड़ दें। हालात खुद ब खुद ही ऐसी शक्ल इख्तियार करने वाले हैं कि वो खुश हो जाएंगे। अच्छा, हाँ, उनके लिए भी खुशी है। तो ये लोगों पर रौब ना डालें, हालात को चलने दें। हाँ, किसी को जबरदस्ती काम कराने की कोशिश मत करें, तेजी मत दिखाएं। प्रोग्राम में वक्त हो एक छोटी सी ब्रेक का, जब ब्रेक से वापस आते हैं अगले सितारों पर भी बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले टॉरस के हवाले से बात हो रही थी और अगला जो सितारा है वो जेमिनी है। जी प्रोफेसर साहब, और इसे उर्दू में जोज़ा कहते हैं। जी जी बिल्कुल। तो जोज़ी हजरात जो हैं, इनको ख़ानदान में किसी के साथ बातचीत करते हुए नज़र आते हैं और उस बातचीत के हवाले से इनमें काफ़ी जोश व खरोश पैदा हो जाएगा। अगर ये कोई नई जॉब की तलाश में है तो वो भी जॉब इनको नज़र आती है मिलते हुए। अगर कोई इनको बुरी खबर मिले तो उसको बर्दाश्त करें और उस पर उसके मज़ीद परेशानी ना मूल लें, बल्कि उस मसले को हल करने की कोशिश करें। और उम्मीद है अपने ज़हनी तौर पर वो इस काबिल हो जाएंगे कि हालात पर काबू पा लें और वो वक्ती तौर पर परेशान ना हो।
कोई इनका मकसद है, उसके लिए इनका छोटा सफ़र भी आया पड़ा है। वो पिछले दिनों में कोई सफ़र किया है इन्होंने, अब मज़ीद सफ़र आया हुआ है, अपने किसी मकसद के लिए ये छोटा सफ़र इख्तियार करेंगे। और माली मुश्किलात के लिए लोगों से मशावरत करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और फैमिली के मसाइल कुछ ना कुछ आप हल करने के काबिल हो जाएंगे जोज़ी हज़रात, और इससे आपको काफ़ी इत्मीनान हासिल होगा। तो आपका सारा हफ्ता जो है मसाइल के हल करने में लगा रहेगा। ख़ानदान में बातचीत करें, और जिससे ख़ानदान में आपकी बातचीत होगी उसका भी तल्लुक़ किसी कारोबार से है। ज़रा सोच समझ कर बात करें, कुछ समझने की कोशिश करें और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें। सेहत ठीक है इन लोगों की? मोर और लेस, मैं ये नहीं कहता कि ठीक है, मैं ये भी नहीं कहना चाहता कि ख़राब, थोड़ी बहुत केयर करनी चाहिए। ठीक है। और मोहब्बत की ज़िंदगी जो है इनकी? नहीं, मोहब्बत की ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बड़ा, अल्लाह ताला आपको पता है रहीम और करीम है, ये इससे बचे हुए हैं, इस वबाई सूरत हाल से बचे हुए हैं। सही बात है, कोरोना से भी बड़ी बीमारी है। खैर जी, अगला आ गया कैंसर पे आते हैं। कैंसेरियन के बारे में बताएं ज़रा। हाँ जी, कैंसेरियन जो है ये अपना कोई मकसद है इनका, और वो ख़ानदानी मसला है जिसको वो हल करना चाहते हैं। उस सिलसिले में इनको पूरे ख़ानदान की तरफ से, दोस्तों की तरफ से हमायत हासिल होती नज़र आती है। और आप उनकी मदद कबूल करें और हसासियत का मुजाहरा न करें। अगर आप मदद कबूल करेंगे या करेंगे तो इससे आपके लिए बहुत बेहतर होने वाला है। आपके पूरा हफ्ता लोगों से राब्ते होते रहेंगे, आप उनसे मिलें, राब्ते करें और अपने मसाइल का हल ढूंढें। आपको कोई माजी में आपको कोई तजर्बा हुआ था, कोई वो तजर्बा दोबारा आपको होने वाला है। तो जब वो दोबारा होगा आपको माजी के वो हालात याद आएंगे। किस तरह का तजुर्बा है? अच्छा तजुर्बा है कि ख़राब तजुर्बा है? और वो मैं यही समझता हूँ कि कोई नाखुशगवार है, खामखा उनको याद आएगी कि मेरे साथ पहले क्या हो चुका है और अब फिर ये सूरत हाल मेरे लिए बन रही है। तो इसमें एक ही मुझे पहलू नज़र आता है, अच्छा पहलू, कि जिसका पहले तजर्बा हो चुका हो वो इंसान उसको हल करने में, उसको निपटने में उसको आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह ये इनके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन ये तजर्बा तो आखिर होगा जिससे ये इनका ज़हन और दिल दिमाग गिरफ्त में आ जाएगा और इनकी ज़ाती ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। और जो ख़ास बात है जिसको मैं ज़्यादा एम्फेसाइज, ज़्यादा मैं जोर से उसके साथ कहना चाहता हूँ, तरीके से, हाँ जी, वो ये है कि ये कुछ चीज़ भूल जाएंगे। जैसे कोई आदमी मोबाइल भूल जाता है, कोई दस्तावेज, कोई डॉक्यूमेंट इंसान नहीं भूल जाता और इससे बड़ी परेशानी पैदा होगी। तो आप पूरा हफ्ता अपना जहन अपने जहन को संभाले रखें और नसियान का जो मर्ज़ है उससे बचें, किसी चीज़ को न भूलें, वरना आप कोई ना कोई चीज़ भूलते नज़र आते हैं। कोई डॉक्यूमेंट, कीमती किस्म का डॉक्यूमेंट हो सकता है, मोबाइल हो सकता है और कोई कीमती चीज़ हो सकती है। तो इससे आपको बड़ी परेशानी होगी। हालात बादाम खाएं। और दूसरा यह है कि दूसरों पर दबाव न डालें, जैसे हालात हैं उनको चलने दें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यानी कि आप कह रहे हैं बादाम खाना चाहिए ताकि इनको हर चीज़ याद हो। वो फिर आप अगर कहेंगे वो आपसे बादाम मांगेंगे फिर आप देंगे। हम पहुंचा देंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब हम पहुंचा देंगे, कौन सी इतनी बड़ी बात है। अगला है जी असद लियो। वेल मैं आसिफ हजरात की तरफ आता हूँ। ये मेरी अम्मा का भी है। आसिफ हजरात का नाम लेते ही मेरे ज़हन में जो बात आई है इस हफ्ते के हवाले से वो ये है कि कुछ माली मामलात, माली मुश्किलात, माली मसाइल वो आपके सामने आ रहे हैं, पूरा हफ्ता आ रहे हैं और माली मामला आपको बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी ताकि वो मज़ीद ख़राब ना हो। और ये जो है घरेलू या तौर पर अगर आप ज़िम्मेदारी कबूल करते हैं या करती हैं तो इसमें बड़ी पेचीदगी बनेगी आपके लिए। तो उस पेचीदगी से भी वास्ता पड़ेगा आपको कि मैं माली मामलात से, अपने घरेलू मामलात को हल करने में पेचीदगियों से बचूं, वो भी जहन में रखें। और घरेलू ज़िंदगी में माली मामलात का जो असर है उसकी ज़िम्मेदारी कबूल करें और ये ज़िम्मेदारी यहाँ पर आ रही है। और इस सिलसिले में पूरा हफ्ता बड़ी मुझे मुश्किलात नज़र आती हैं। असली हजरात जो हैं उनको इस बात को समझना पड़ेगा कि गैर मुतवक्को हालात बन रहे हैं, मुश्किलात आ रही हैं, माली तौर पर मुश्किलात आ रही हैं जो उनको डिप्रेस करेंगी।
और मज़ीद ये है कि आपकी किसी ऐसे शख्स से मुलाकात होने वाली है जो आपकी तरह मुसीबत में मुब्तला है। तो अगर मुब्तला हो जाए तो आप एक दूसरे को समझने में आपको आसानी पैदा हो जाएगी कि ये मुश्किलात क्या होती हैं, और एक दूसरे को आप अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा। जो आपके लिए बहुत ही परेशानी वाला मसला नज़र आता है कि आपके जितने भी करीबी रिश्तेदार हैं या आपके दोस्त बने हुए हैं या बनी हुई हैं, वो उनके बारे में आपको बड़ी गलतफहमियाँ पैदा होने वाली हैं। उन्होंने कोई ऐसी सूरत हाल बनाई हुई है कि आपको गलतफहमियाँ पैदा होंगी और उन गलतफहमी की वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होंगे या होंगी। वो भी ज़हन में रख लें और इन परेशानियों से बचने की कोशिश करें। और इसके लिए कोई ना कोई हॉबी, कोई लिटरेचर की तरह रजू कर लें, कोई हॉबी बना लें। और एक बात ये भी आई पड़ी हुई है कि अगर आप इस डिप्रेशन से बचना चाहते हैं तो आप अगर मोहब्बत के रजू करना चाहते हैं तो वो भी एक आपके लिए हल है। लेकिन मोहब्बत के लिए आपकी जो अना है वो बहुत बड़ी दीवारें खड़ी की हुई है उसने इर्द गिर्द, आपके जज्बात के इर्द गिर्द। तो बहरहाल आपको ये दीवारें तोड़नी पड़ेंगी और मोहब्बत का सहारा ले लें और इस डिप्रेशन से बचें। अच्छा, ये पुरानी मोहब्बत है या नई मोहब्बत है? ये मोहब्बत को कोई पता नहीं होता, किसी वक्त आते जाते ये इसका यही एक्टिविटीज़ है, यही मशागल है कि ये आते जाते आपसे मिलेगी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, और आप बैठे बैठे उलझन में गिरफ्तार हो जाएंगे या हो जाएंगी। अच्छा, इनकी सेहत ठीक है? नहीं, सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। सेहत ठीक नहीं है, ये वाज़ह नज़र आ रहा है कि सेहत ठीक नहीं है, और इस डिप्रेशन में किसी मज़ीद सेहत ख़राब होने का वो नज़र आ रहा है। और इस ज़हनी टेंशन जो है ना, ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है जिस समय ये पूरा हफ्ता मुब्तला रहेंगे। ठीक हो गया, अब अगले पे आ जाते और इन सारी परेशानी के बावजूद चूँकि असली हज़रात दिल खुला रखते हैं, वो घर के लिए शॉपिंग करेंगे। अच्छा, चलें, ठीक हो गया। इन सारी मुश्किलात पेचीदियों के बावजूद तो माली तौर पर बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लें, और जो जिम्मेदारी घरेलू माली मामलात के लिए कबूल करनी है और आते जाते हाथ मिला घरेलू जिंदगी के लिए साहब ने बोला है। अब अगले पे आते हैं, बिरगो पेचीदगी से बचें। हाँ जी, अब मैं आता हूँ सुमला की तरफ। हाँ जी, बिल्कुल। बीच में आप ही कुछ लोगों को बता रही थी, ऐसा न करें लोग मजीद परेशान हो गए। ठीक है। आज उसके बाद इस हफ्ते में बहुत ही आम राब्ते होने वाले हैं असम्बली हजरात। कारोबारी तौर पर वैसे भी राब्ते हो रहे हैं, बड़े अहम राब्ते हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में फ़ायदा आ रहा है। आपको मुबारक हो। लेकिन ये राब्ते होंगे, फ़ायदा भी होने वाला है, लेकिन कुछ असम्बली हजरात ऐसे ही नज़र आते हैं नक्शे में कि वह अपने औलाद के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले हैं। तो आप अपनी औलाद के लिए उतना खर्च करें जो ज़रूरी है। ठीक हो गया। और इस गैर ज़रूरी अखराजात से बचें। घरेलू जो मकान है उस सिलसिले में भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, या मकान को बेहतर बनाने के लिए ज़ेबाइश और आराइश के हवाले से आप बहुत पैसे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन ये ठीक है, आप अपने मकान को और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएं। तो आपका कोई गैर बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल से आपका वास्ता पड़ा हुआ है, उससे जान बचाने के लिए आप कुछ करें। क्या करें? कोई नाखुशगवार सूरत हाल जिस तरह आदमी कोई कोशिश करता है दूर रहे, मसला आ जाए, ठीक है, इज्तिनाब करें। आप अगले पे आ जाएं। आता है और इस तरह वो कोई मुश्किल फैसला करें या इस सूरत हाल से निपटें। अब लिब्रा बताएं, लिब्रा क्या कह रहे हैं? लिब्रा में ये है कि हसासियत बहुत ज़्यादा है। एक तो इनको किसी रिश्तेदार के बारे में बुरी खबर मिलेगी, अच्छा, जिससे इनको बड़ा अफसोस होगा। दूसरा, हसासियत बहुत ज़्यादा है। लोग इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इनके कोई बयान दे सकते हैं, कोई तबसरा कर सकते हैं और ये हसासियत का मुजाहरा करेंगे। इनको चाहिए कि बड़ी नज़री से, बड़ी सोच समझ कर हकीकत पसंदी से काम लें। अगर उन्होंने हकीकत पसंदी से काम न लिया और जज्बात में आ गए हसासियत की वजह से, तो अपने लिए ये मज़ीद अदम इस्तेकाम को दावत दे रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में मज़ीद मुश्किलात आने वाली हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो इस सूरत हाल से सियासी तौर पर पुख्तगी से निपटेंगे और इन हालात को दावत नहीं देंगे कि मुश्किलात मज़ीद। अच्छा, इनके मोहब्बत के सितारे क्या बोलते हैं? मोहब्बत के सितारे के पीछे आए हुए थे, लेकिन अब वो उलझे पड़े हैं। सही, इन दोनों उलझे पड़े हैं। और दूसरा यह है कि इनकी मोहब्बत पर भरोसा न करें। ये फ़ौरन जाते जाते तलकात बना लेते हैं, फ़ौरन जाते जाते एक और तलकात बना लेते हैं, तो ज़रा बी केयरफुल।
ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दूर और रही। मैदानी अफराद, आई विश यू बेस्ट ऑफ आर्ट। अच्छा, और ये कोई इनकी वो बड़ी कामयाबी देख रहे हैं इनके लिए आप? जी, बड़ी कामयाबी है आने वाले दिनों में? आप परेशानी आई हुई है जी, वो मरीज जो है परेशानियां तो बहुत है, कामयाबी है कोई? ये मुझे लगता है ना 23 अप्रैल के बाद ये बहुत सख्त रवैया अख्तियार करने वाले हैं। बस अल्लाह खैर करे फिर, रिमशा तुम्हारे हक में। खैर लेकिन 23 अप्रैल तक जो हो रहा है उसके साथ ये निपटते नजर आते चलिए हैं। हम ब्रेक ले लेते हैं, हम ब्रेक लेने ये लगे। नहायत ही मुश्किल सूरत हाल से निकल आए हैं। ठीक हो गया, मुश्किल सूरत हाल से अल्लाह ताला। अब हम ब्रेक लेते हैं जी। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो बाकी स्टार्स के हवाले से भी बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं स्कॉर्पियन के हवाले से। इससे पहले बात हो रही थी लिब्रा की। जी बताएं, स्कॉर्पियन के लिए कैसा है ये हफ्ता? हाँ, स्कॉर्पियन के लिए ये है जी कि बड़े जज्बाती होते हैं, ये हकीकत पसंदी से काम नहीं लेते, लेकिन इस हफ्ते हकीकत पसंदी से काम लेना होगा। इनको जो इतलात मिल रही हैं वो ठीक नहीं है। अगर उन इतलात को लेंगे तो ये इनके लिए मुश्किल सूरत हाल पैदा हो सकती है। चुनांचे हकीकत पसंदी से काम लें और अपने मामलात को समझने की कोशिश करें, और उसके बाद इंतहा पसंदी से जो इनकी फितरत का खासा है, ये इंतहा पसंदी की तरफ ले जा रहे हैं अपने आप को। इससे नुकसान होगा। अपने आप को इंतहा पसंदी से बचाएं। और आपके जो कोई रिश्तेदार है उसके मसाइल पैदा हो रहे हैं, उसके बारे में भी आपको फिक्र लगी हुई है। दूसरा ये है कि जितने ख़ानदान के लोग हैं वो ये चाहते हैं कि आप उनके मसाइल का हल लें। वो चाहते हैं कि आप उनके सारों का इन्हिसार आप पर पड़ा हुआ है, इससे आप बड़े घबराए हुए हैं। तो आप खुली बात करें उनसे कि मैं हर एक का मसाइल कैसे हल करूं। जितना हो सकता है आप ज़रूर हल करें, और आप करते हैं। लेकिन ये जो मसाइल, ये जो सारे ख़ानदान वाले लोग आप पर नज़र रखे हुए हैं, उनको समझाएं कि ऐसा न करें, हकीकत पसंदी से काम लें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। और उसके बाद ख़ानदानी तौर पर अच्छा खासा रौब बना हुआ है, उसको कायम रखें। ये रौब जो है वो कायम भी रहेगा? ये जो दबदबा है ये कायम रहेगा क्या? ये जो आप बात करें, जो रौब बना हुआ है ये हाँ, ये कायम रहेगा, क्योंकि उनकी तबीयत है ही ऐसी कि वो अपने आप, दीज आर फर्म, इनमें शिद्दत है, ये ज़बरदस्ती भी अपना रौब बना लेते हैं। अपने मकसद को या मकासद को ये हासिल कर पाएंगे। अगर जायज़ बात हो तो वो जाहिर है वो उनका हल कर लेंगे। इनमें ये है, और इनको हमायत मिल रही है। ये हमायत, इनके पास ज़राए हैं, हमायत मिल रही है, ज़राए मौजूद हैं, ये मसाइल को हल कर सकते हैं। ये आपने इनके बारे में सही सवाल किया है, शुक्रिया। अब आ जाते हैं सेजिटेरियस के बारे में। हाँ जी, सेजिटेरियस के बारे में आते हैं। तो सेजिटेरियस जो हैं वो अपनी जॉब के बारे में, सेहत के बारे में ज़रा खुल के बात करें, अच्छी तरह बात करें, खुल के बात करें। और इस तरह बात करने से आपकी जो सूरत हाल वो वाज़ेह हो जाएगी और इस मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। और किसी करीबी खातून की सेहत बहुत ख़राब है, उसका भी ख्याल करें। और ये आपके लिए ज़िम्मेदारी है कि ये मसला ख़तरनाक नहीं है उस खातून का, लेकिन शी नीड्स असिस्टेंट, शी नीड्स हेल्प, आप उसकी मदद करें। और उसके बाद पड़ोसियों पर, ये जो आपके इर्द गिर्द पड़ोसी हैं, ये सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात इस दफ़ा इस हफ्ते आपके लिए है वो ये है कि जो भी आपके पड़ोसी हैं वो आप पर नज़र रखे हुए हैं। वो कोई ना कोई आपके बारे में गलत बात करने वाले हैं, कोई स्कैंडल बना सकते हैं। आप ज़रा एहतियात से काम लें और अपने पड़ोसियों से रास्ता वास्ता न बनाएं। कोई अगर राय पूछे तो आप उससे बचें, वरना यह है कि वो आपके बारे में बातें फैलाएंगे और जिससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जो कौन सी हजरात अभी रोज़गार की तलाश में, उनको रोज़गार मिल रहा है, उनको रोज़गार मुबारक हो। और जो आपका ख्याल है घरेलू ज़िंदगी के बारे में, ज़ाती ज़िंदगी के बारे में, लोगों के बारे में, ये लोगों पर न ठोसें। आप लोगों पर ठोसेंगे, दे विल रिएक्ट, और इस तरह फिर आपको खामखा आपके लिए मसला बन जाएगा। सफ़र के लिए ये बहुत अच्छा है ये हफ्ता, अगर आप सफ़र करना चाहें। और पूरे ख़ानदान के लिए आप लोग बड़ा सहारा बन रहे हैं। तो ऑन द होल
आप सिर्फ अपने पड़ोसियों से एहतियात करें, उनसे बचें। वो कुछ खामखा आपके बारे में गलत उनकी सोच है, गलत बातें सोचेंगे, गलत बातें फैलाएंगे, तो पड़ोसियों से बचें। ठीक हो गया। अब आते हैं हम कैप्रिकॉन की तरफ। अगला सितारा जद्दी कैप्रिकॉन। ओके, मुझे तो यही पता है। कहीं ये आपका तो नहीं है? आपने ऐसी ऊंची आवाज में ये जो कह डाला। वैसे मेरे दिल चाह रहा था, जज्बाती हो गई मैं थोड़ा। ओके, जो जद्दी हजरात के लिए आप खुद एतमादी तो पैदा हो गई है आपको। हालात कुछ ना कुछ आप समझते हैं कि मेरे हालात मैंने टैकल किया उनको, मुश्किलात को निपट रहा हूँ, निपट रहे हैं। कुछ ना कुछ आपको ये एहसास होगा और आपकी खुद एतमादी में इजाफा होता नज़र आता है। और इस तरह आप महसूस करेंगे कि अगर ये खुदमादी रही या ये हालात चलते रहे तो आगे चलकर कोई ना कोई रास्ता खुलने वाला है। ये वक्ती तौर पर इस हफ्ते आपका एहसास पैदा होगा। और दूसरों के मंसूबे, जो कोई मंसूबे लाए, आप हिस्सा ना लें। ये मंसूबे उन्हीं पर छोड़ दें कि वो खुद उन मंसूबों से निपटें। और कारोबारी तौर पर जो जदी हजरात हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा हफ्ता है, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। बड़ी दिलचस्प मुलाकातें हो रही हैं आपकी लोगों के साथ, और ये जो तलक़ात हैं जिनके साथ मुलाकातें होंगी बाद में आपके काम आएंगे, कारोबारी तौर पर, ज़ाती तौर पर। तो आप में जो वक्ती तौर पर खुद एतमादी पैदा हो गई है, इससे आपकी टेंशन में कमी आई है। आप महसूस करते हैं कि आगे रास्ते खुलने वाले हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। आपने कहा सेजिटेरियस जो है इससे पड़ोसियों से बचना चाहिए। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। मैंने आपने नोट किया होगा कि मैंने इस बात को बड़ा एम्फसाइज किया है। हाँ, तो कैप्रिकॉन को किससे बचना चाहिए? कैप्रिकॉन को अपने दुश्मनों से बचना चाहिए। वो पड़ोसी नहीं है लेकिन ये लोग बड़े सियासी होते हैं। अच्छा, अमूमन जद्दी हजरात सियासी होते हैं और सियासी हालात में ही अच्छे बुरे इनके ज़िंदगी गुजरती है। अब मैं आता हूँ हाँ, एक्वेरियस की तरफ। में दल कहते हैं। एक्वेरियन। हाँ जी। तो नए मौके आ रहे हैं, जितने भी दलवी हजरात हैं उनसे फ़ायदा उठाने की हम कोशिश करें। और लेकिन आपको किसी तरह जज्बाती तौर पर कोई फ़ैसला नहीं करना चाहिए। बड़े सोच समझ कर, सूझबूझ कर आप आगे बढ़े। मौके तो आते हैं, लेकिन मौके से फ़ायदा उठाने के लिए सूझबूझ, पुख्तगी और पुख्ता नजरी का ख्याल करना है, ख्याल रखना चाहिए और इस तरह को हल करना चाहिए। कोई सवाल करना चाहते हैं आप? नहीं, आपका सितारा बताएं आप। लीव मी। जज्बात की बिना पर नहायत अच्छा वक्त है, आगे बढ़ें और सोच समझ कर आगे बढ़ें। आपकी कोई ख़ानदान में खातून है, वो बड़ा प्रॉब्लम बनी हुई है आपके लिए। वो खातून प्रॉब्लम बन सकती है या बनी हुई है, आप उसके बारे में सोचें कि हाउ टू टैकल इट। ये किस तरह की प्रॉब्लम बनी हुई है, ये जरा बताएं। ये मैं इतनी कह सकता हूँ कि वो प्रॉब्लम बनी हुई है। मैं ये ख़ुसूसी तौर पर प्लानट नहीं ऐसा लगा हुआ कि मैं उंगली रखूँ, लेकिन क्योंकि वो 2-3 प्लानट में घिरी हुई बात है, इस वजह से मुझे कहना पड़ता है कि वो खातून इनके लिए कोई परेशानी का बहस बनी हुई है फैमिली की। अच्छा, इनके अपने फैमिली की खातून है वो। उसके बाद जो एक और बड़ी बात आ रही है दलवी हजरात के लिए, वो यूँ आ रही है कि इनके कोई हालात ऐसे बन चुके हैं, सूरत हाल ऐसे बनती जा रही है, या उन्होंने बना दिया, या इस हफ्ते वो जज्बाती तौर पर रिएक्ट करने वाले हैं। अफसरान के साथ एहतियात करें। दलवी हजरात हैं, अफसरान से कशमकश नज़र आ रही है मुझे। अफसरान जो चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा, या जो आपका नुक्ता नज़र है वो कहेंगे कि इस हफ्ते आपने हमारे लिए कशमकश पैदा कर दी है। ठीक हो गया। तो ये अपने अफसरान को ज़हन में रखें और उनसे बना के रखें। स्पाइसेस पे बात करते हैं। हाँ जी, स्पाइसेस की तरफ मैं आता हूँ, बशर्ते कि आप मुझे 1-2 लफ्ज़ और दलवी हजरात के लिए कहने दें। और वो यूँ है कि किसी रिश्तेदार के साथ कोई वाक़या होता नज़र आता है। अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करे। ठीक हो गया। अब आ जाए स्पाइसेस की तरफ। हाँ जी, स्पाइसेस की तरफ मैं आ रहा हूँ। औलाद के हवाले से जो दबाव पड़ा हुआ था उसमें काफ़ी अब कमी आना शुरू हो गई है। अल्लाह ताला आपके औलाद के हवाले से आपके लिए मुश्किलात दिन ब दिन ठीक हो गया, कम करता जा रहा है। आ जाए स्पाइसेस पे। और फिर औलाद से मुताल्लिक मामलात को हल करने में आपको मौके भी आ रहे हैं, और उन मौके से फ़ायदा उठाएँ और उनको हल करें। सेहत और रोज़गार के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। आपका सेहत जो है वो नाजुक है। अच्छा, आपके जो 12वां खाना है उसमें
जोल बैठा हुआ है, जब जोल 12वें खाने में आ जाए तो सेहत ठीक नहीं रहती, डिप्रेशन आता रहता है, नेगेटिव ख्यालात आते रहते हैं और उनका ज़ाहिरी पर बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि उन 12वें खाने में पिलाने की वजह से आपको अपनी सेहत और 12वें खाने में प्लानट हो तो रोज़गार में भी कोई ना कोई मसाइल पैदा होते रहते हैं। तो ये ख्याल रखें, अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और क्योंकि मैंने ये आपको डिप्रेशन की बातें की हैं, 13 मई के बाद आपको कोई खुशी आने वाली है, ये डिप्रेशन कम हो जाएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, 13 मई का जिक्र कर रहा हूँ, ताकि आप ये ना समझे कि हम पता नहीं किन मसाइल में घिर के रह गए हैं। तो अल्लाह ताला ऐसे प्लान की गर्दिश अल्लाह ताला ने चलाई हुई है कि बुरे भी आते रहते हैं, चलते चलते अच्छे भी आ जाते हैं। तो 13 मई को बहुत अच्छा प्लान आ रहा है। आप महसूस करेंगे मेरी ज़ाती ज़िंदगी में खुशकिस्मती आ गई है। आई विश यू बेस्ट ऑफ इट। मे अल्लाह हेल्प अस ऑल। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपने सही बात की और यकीनी सी बात है कि जब बुरा तो उसके बाद अच्छा वक्त तो आता ही है। और यकीन लेकिन 13 मई को माशाअल्लाह 13 मई को अल्लाह ताला मदद करेगा, इंशाल्लाह मदद करेगा। वैसे तो अल्लाह हर वक्त मदद कर रहा होता है, इसमें तो कोई शक आपने नहीं है। अपना प्लानट नहीं बताया। हम दोनों को आज के प्रोग्राम से इजाजत दीजिए ताकि मैं प्रोफेसर साहब के साथ बैठ के आराम से अपने सितारे के हवाले से डिस्कस कर सकूं। वो मुझे अभी मजीद चीजें बताना चाहते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।